नमस्ते दोस्तों, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और दोस्तों को बहुत सारा प्यार। आज के ब्लॉग में जो है मेरा टेबल आने वाला है, सेंटर टेबल। और कुरियर जो है आज ही आएगा, क्योंकि मैसेज आया था मेरे मोबाइल पे। तो मैं वेट कर रही हूँ कि देखते हैं कुरियर वाला कब तक घर पे पहुँचता है। तो फ़िलहाल तो मैं एंजॉय कर रही हूँ वेदर, और सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट कर लूँ। और ब्रेकफास्ट करने के बाद घर के जो छोटे मोटे काम हैं उसे निपटा लेती हूँ, क्योंकि कुरियर आने से पहले अगर मैं क्लीनिंग कर लूँ इधर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि टेबल आ जाएगा तो यहाँ क्लीनिंग करना थोड़ा आसान नहीं होगा। इसलिए सोच रही हूँ पहले ही ब्रेकफास्ट वगैरह करके और फिर थोड़ी घर की क्लीनिंग कर लेते हैं। तो मैंने बनाया था कल नूडल्स। और नूडल्स वाकई जंक फूड होता है, तो मैंने रात को नहीं खाया था क्योंकि डाइजेस्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अभी डे में मैं खा ले रही हूँ, क्योंकि डे में तो एनर्जी की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो डे में मैं नूडल्स खा रही हूँ नाश्ते में। और इसके बाद मैं 1 ग्लास मिल्क लूँगी, और बस उसके बाद मैं अपने सारे घर के काम निपटाऊंगी। और देखती हूँ कि सेंटर टेबल वाला कब तक आता है लेकर के। नाश्ता कर लिया दोस्तों, और ये हमारा बॉक्स भी आ गया है। और कुरियर वाला मुझे नीचे ही बुला रहा था इसे देने के लिए। कह रहा था मैडम नीचे आ जाइए, बहुत हल्का है। जब लेके आया ऊपर हमने, भैया आप तो बोल रहे थे बहुत हल्का है, देखो इतना हल्का मैं उठा के लेके आ पाती क्या। तो कह रहा था कि मैडम मुझे भी नहीं पता था कितना भारी होगा। तो ये हमारा आ गया है बॉक्स, और अब चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि टेबल हमारा सही सलामत पहुंचा है या कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो अब तो खोलने पे ही पता चलेगा कि हमारा टेबल सही सलामत घर तक पहुंच पाया है या नहीं पहुंच पाया है। एक्चुअली काफ़ी टाइम लगा इसे आने में। मुझे हो गया था करीब 9-10 दिन हो गए इसको ऑर्डर किए हुए। 10 दिन से भी ज़्यादा हो गए, हाँ 10 से 11 दिन हो गए इसे ऑर्डर किए हुए। और 11 दिनों के बाद में ये हमारा ऑर्डर जो है आज पहुंच रहा है। तो देखिए कार्टून से अच्छे से इनको रैप कर दिया गया है, और कहीं से भी बाहर से तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खोलूँ कहाँ से। कहीं ऐसा कट का निशान बीच में जैसे पार्टीशन होता है ना, तो आप वहाँ से कट कर देते, तो ऐसा कुछ इधर से दिख नहीं रहा है। ऊपर से ही मुझे लग रहा है शायद निकालना होगा। तो वही मैं सर्च कर रही हूँ कि निकालूँ कहाँ से इस टेबल को। बस एक ही चारा दिख रहा है कि ऊपर से ही हमें इसे काटना पड़ेगा, क्योंकि चारों साइड से मैंने देख लिया, कहीं भी बीच में एक जो निशान होती है ना बीच से, वो कट वाली नहीं है। यहाँ पे मुझे दिख रही है बीच से निशान, ये देखिए बीच से ये है। तो यहीं से मैं काटती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि यहीं से ये निकलेगा। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं, इसके बाद इसे खोलते हैं।
तो ये बॉक्स खुल गया है और ऊपर से देखने में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। शाइनिंग शाइनिंग सा इसका पेंट है, अच्छा दिख रहा है। और इसे पूरा निकालते हैं। अभी डिज़ाइन तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि डिज़ाइन इसका है कैसा। हालांकि मैंने ऑनलाइन तो देखा था डिज़ाइन, पर अभी जब तक ये बाहर नहीं निकलता तब तक समझ में नहीं आएगा। इसको मुझे नीचे करना पड़ेगा इसे निकालने के लिए, क्योंकि अभी तो ये खड़ा है, तो इसे नीचे करना पड़ेगा, तब जाके ये टेबल जो है हमारा निकल पाएगा। तो इसको ज़मीन पे रखती हूँ पूरा लेटा करके, तब ये आसानी से जो है वो हमारा टेबल निकल पाएगा। थोड़ा हैवी है, इसलिए अकेले निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर 2 लोग रहते तो काफ़ी आसान रहता है इसे निकालना, लेकिन मुझे अकेले ही इसे निकालना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा ये हैवी है। और फाइनली मैंने निकाल ही लिया इस टेबल को। तो लीजिए, हमारा ये रहा टेबल। और पैकिंग देखिए कितने अच्छे तरीके से की गई है। पहले इतने बड़े कार्टून में पैक किया हुआ था, उसके बाद देखिए प्लास्टिक से रैप किया हुआ है, और ये फोम वगैरह भी लगाया गया है साइडों में कॉर्नर पे, ताकि कॉर्नर से टूटे नहीं, ख़राब ना हो। तो पैकेजिंग जो है बहुत ही बढ़िया की गई है, और इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के पैकिंग किया गया है। और नीचे भी देखिए काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से पेंट किया हुआ है, काफ़ी शाइन दे रहा है और अच्छा है, नॉट बैड, मुझे अच्छा लगा। और इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया है। ये अगर कॉस्टली अगर रहता बहुत ज़्यादा तो उसके हिसाब से ये देख सकते थे, लेकिन प्राइस के हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा है, मुझे सही लगा। इसका चलिए प्लास्टिक भी निकाल देती हूँ सारा, और फिर देखती हूँ कि ये टेबल जो है हमारा कैसा दिखता है सारा का सारा पॉलीथीन वगैरह हटाने के बाद। तो फटाफट से ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। देखिए कितनी सारी इसमें फोम लगाई गई हैं। चारों कोनों पे लगाया गया है, और प्लास्टिक से बहुत अच्छे तरीके से रैप किया हुआ है। देखिए बहुत बढ़िया, मतलब पैकेजिंग देख के तो मैं एकदम दीवानी हो गई इन लोगों की। बहुत बढ़िया पैकेजिंग किया हुआ है। ये देखिए, वाव क्या शाइनिंग है टेबल की, बहुत अच्छा शाइनिंग है, फिनिश है। और बहुत हमारे जो लिविंग एरिया है उसके हिसाब से ये सही लग रहा है देख के, लुक वाइज। अगर देखें हमारा लिविंग एरिया जो हमारा सोफ़ा है उससे ये मिलता जुलता है, तो हमारे सोफ़ा के अकॉर्डिंग ये टेबल जो है बहुत अच्छा लग रहा है। ओह, बहुत ज़्यादा कूड़ा फैल गया इसे खोलने में। फाइनली हमने इसको निकाल लिया बॉक्स के अंदर से। बहुत मेहनत लगी बॉक्स के अंदर से निकालने में, और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है, मीडियम है, ठीक है। हमें जो हमारा स्पेस था लिविंग रूम का, उसके हिसाब से ये साइज हमें सही लगा। और कहीं कहीं पे पेंट मुझे लग रहा है थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ग्लास फिनिश हो गया है, और कहीं कहीं पे थोड़ा सा रूखा पेंट है, पर ठीक है, ऑनलाइन में तो ऐसा ही होता है। अगर लुक वाइज बात करें तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, अच्छा लग रहा है लुक वाइज, और मज़ा आ गया। ये हमारा न्यू टेबल, चलो आ जाओ दिखाओ न्यू टेबल। Finally we got A new table. new center table. It's sober and simple. Yeah. And it is made out of wood. Yes, it is made of from wood. ये शीशम वुड का बना हुआ है। एक्चुअली ऑनलाइन तो यही डिस्क्रिप्शन में था कि शीशम वुड का है,
पता नहीं कौन से वुड का है, लेकिन शीशम वुड लिखा हुआ था और मुझे वुड तो लग ही रहा है, बोर्ड नहीं लग रहा, वुड ही लग रहा है। और मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, तो मैं इसका लिंक आप सभी को दे दूंगी, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप सभी को मेरा ये जो है सेंटर टेबल ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज है, छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है और हमारे लिविंग एरिया के साइज के हिसाब से ये सही है, आने जाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी को चोट नहीं लगेगी आने जाने में। नहीं तो अगर बहुत बड़ा टेबल रख दो फिर आने जाने के लिए जगह नहीं बचता और लोगों को चोट लगती रहती है, तो उसके हिसाब से तो ठीक है। अब हम यहाँ रख के अपनी चाय पियेंगे। और एक और बात, हाँ। इसमें इसके ऊपर अगर बच्चे चढ़ गए, अगर हमारे पास एक बड़ा टेबल होता तो गाइस इसके ऊपर क्या पता आपके भी बच्चे चढ़े रहते और पूरा तोड़ते रहते। वैसे ये वुडन है तो बच्चे अगर चढ़ भी गए तो इसको तोड़ नहीं सकते। यस, इसलिए हमने वुडन मंगवाया क्योंकि मुझे भी पता है कि मेरे पास शरारती बच्चे हैं। मैं शरारती नहीं हूँ। ये शरारती नहीं है, बस इसने एक टेबल तोड़ा है जो कांच वाली हमारे पास पहले टेबल थी ना, तो वो तोड़ी है इन्होंने। बिल्कुल शरारती नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, क्यूटी क्यूटी बच्चे हैं। वैसे दीदी ने तो पूरा उसका शीशा तोड़ दिया था। चलो फाइनली हमारे लिए एक अच्छा सा टेबल आ गया और इसके लिए मैंने रखी है बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट करने के लिए अपने सेंटर टेबल को, तो उससे हम डेकोरेट करेंगे। लेकिन पहले सारा ये गंदगी जो हमने फैला रखी ना, कचरे, पहले इसको साफ करेंगे क्योंकि नीचे आप देखोगे तो बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी गंदगी फैला रखी। ये अभी तो सानू गिरते गिरते बच गए उस गंदगी से। ये सारी गंदगी को पहले हटानी है। हाँ, सारा कलेक्ट करें और सबको हटाते हैं, नहीं तो चोट लग जाएगी इससे। कोई हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। अरे बाबा ये ऐसे मत बोलो भाई, करो कलेक्ट करो, काम बढ़ गया सफाई करने का। हाँ। वैसे मम्मा आपको नहीं लगता है ऐसा बेड का शेप ही है, बेड का शेप यहाँ कुछ रखो, यहाँ कुछ रखो सोने के लिए। ये सारे एक में कर दो बेटा, ये सारे। ये देखो इसके बहुत अच्छे कुछ DIY बन जाएंगे। ओह हाँ, ऐसा बन सकता है। टाइम में काम आ जाएगा। मैंने रखा है ये ले जाओ, इसको रखो। दीदी भी आ गई, टेबल आ गया, दीदी भी आ गई, टेबल आ गया, दीदी भी आ गई, टेबल आ गया, दीदी भी आ गई, टेबल आ गई। हाँ, आगे हो गए बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हमारा भी टेबल आ गया। वाओ। कैसा लग रहा है? नाइस। अच्छा लग रहा है? हाँ। डायरी डालो सर। यार फैन ऑन कर दो, फैन ऑन कर दो ना। सबसे पहले शानों की डायरी रख देते हैं यहाँ पे। ये एक्चुअली दीदी की डायरी है। पर ये ना
अब यहाँ पे तुम लोग सामान मत भरने लगना यार, ये सब के लिए नहीं है। हाँ, टेबल सिर्फ अपने चाय के लिए मैंने मंगवाया है। वो नीचे रखा रहेगा, ना कि सामान रखने के लिए तुम लोग के। मैंने अरे। इसको अभी पोंछ दिया सारा, इसका डस्ट निकाले, बहुत ज्यादा डस्ट था इस पे, डस्ट निकाला। सही लग रहा है ना? कॉम्पैक्ट है, छोटा है, ये हमारी जगह के अकॉर्डिंग सही है। नहीं तो ज्यादा अगर लंबा रहता तो चोट लगती, आने जाने के लिए स्पेस ही नहीं रहता। राइट, सही है। अच्छा है। मेरा डांस का क्या हुआ? आज कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया? हाँ, अच्छा। आज कल ही है कंपटीशन और आज कंप्लीट हुआ है पूरा डांस हाँ, एक्चुअली। बताओ। और हम लोग को आज कॉस्ट्यूम मिली है। कॉस्ट्यूम मिला? पैसे भी ले लिए होंगे। साइकिल से गई थी स्कूल और वहीं से वापस भी आ रही हूँ। मजा आया साइकिल से जाके? बहुत। थकी तो नहीं, एटलीस्ट वो पैदल चलने वाली जगह पैर बस थोड़े से हो लेट जाते हो हैं। गया, बहुत देर तक प्रैक्टिस हुआ ना। हाँ, 1 बज गया था। लास्ट में ग्रैंड फिनाले के लिए हम लोग को रुकवाया गया था। अच्छा। मेरा तो ग्रैंड फिनाले होगा नहीं, हम तो पहले ही निकल जाएंगे। मेरा मैम मतलब फाइनली आज जाके तुम लोग का कंप्लीट हुआ डांस और प्रैक्टिस करने के लिए कोई समय नहीं, कल सीधा स्टेज पे परफॉर्मेंस करना हाँ, है। आज सीखा और कल सीधा परफॉर्मेंस है। सही है। हम लोग को कॉस्ट्यूम मिली, तो बाकी बच्चों का जो लहंगा है वो लहंगे की तरह है, मेरा लहंगा गाउन की तरह है। अच्छा। घेर में है मेरा, बहुत ज़्यादा हैवी भी है। मैम ने हमें क्या बोला, सोल्जर्स जो बॉर्डर पे रहते हैं वो भी अगर ये सोचने लगे तो देश की सेवा कौन करेगा। हम अपने सोल्जर्स के लिए इतना तो सैक्रिफाइस कर सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। तो एक चीज ये देखो, कोइंसिडेंट, ये हमारा जो टेबल आया ना इंडिपेंडेंस डे के दिन आया है ना, 15 अगस्त, मतलब फ्रीडम। जो गेस्ट को इनकन्वीनियंस होती थी उससे भी हमें आजादी मिल गई। ये देखिए झंडा बना है और पीछे लिखा भी है, स्लोगन भी लिखा हुआ है। आई लव इंडिया। बहुत हाँ, ये इसका स्टिक है, डंडा, इस डंडा की तरह से वैसे इसमें एक्चुअली लगा स्टिक रखा है। नहीं है, ये मैंने एक हाँ, ये रस्सी देखिए, बांधी है। बहुत मजबूत हाँ। बहुत मजबूत है। फाड़ थी, फट हमने फाड़ दी थी। ये है कॉस्ट्यूम इनके आए हुए, और ये आई थिंक माला वगैरह दिया हुआ है। हाँ, सिर्फ ये है। माला और कान का। अच्छा, हाँ चोकर सेट होगा। ना, हाँ, लंबा सा है। हाँ ये है इनका, ये इस तरह का। ये यहाँ पे इस तरह से आएगा। और ये देखिए ये झुमका चौकोर में इस तरह का आएगा। इसमें क्या ताली बज रही है भाई। ये इस तरह। कल सौम्या पहनेगी, रेडी हो जाएगी ना तो पूरा दिखाऊंगी। आउच। बस बस। ये ऐसे आएगा। अच्छा, वो 3 लेयर में है ना। ड्रेस इतनी यूनिफॉर्म ये अच्छा है नहीं लगा। ड्रेस, ब्लाउज है ऊपर का। ये है इसका टॉप। ये ब्लाउज है मम्मा, टॉप नहीं है। देखिए टॉप भी बोलते हैं उसको, जरूरी नहीं है ब्लाउज बोलोगे उसको। लहंगा चुनरी बोलते हैं, लहंगा चुनरी। ये है चुनरी, हाँ, ग्रीन 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 कलर की। चुनरी अच्छी लग रही है। ये है लहंगा, बाहुबली। इसमें ऑरेंज और ऑरेंज पिंक है। सॉरी पिंक एंड पिंक, डार्क पिंक है रानी कलर और ग्रीन का हाँ, कॉम्बिनेशन। नियॉन ग्रीन वाला। अच्छा लग रहा है। पहन के दिखाऊं आपको? पहनो, कल पहन लेना ना। ये वाला पहन के दिखाती हूँ। अय्या, यस, काम करो इसमें। इलास्टिक पे है, डोरी पे है? जुगाड़ अच्छा, जुगाड़ इस तरीके कर से। ले जुगाड़। हाँ ठीक है। यहाँ तक आएगा। हाँ। पहन के तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें। मैंने वहीं पे कर लिया था। पहन के डांस प्रैक्टिस किया हाँ, था? थोड़ा सा डांस किया था। फर्स्ट तो नहीं रहा था पैर? ये देखिए। वो ऐसे ही करती है।
चलो अच्छा, मुझे इसका दुपट्टा बहुत प्यारा लगा क्योंकि दुपट्टे का कलर जो है ना बिल्कुल अलग सबसे हटके अच्छा जो मुझे लगा ना वो था ये इसका स्कर्ट। वाह ये देखिए, हाँ वाह इसका ये हाउ भी अच्छा है। बन चुका है।